दोस्तों अब इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें तेल अवीव से सामने आ रही हैं, जहां पर इजराइल के लोग नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए, एंटी वॉर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए और सरकार से सवाल करने लगे, क्योंकि उनके देश को बहुत ज्यादा नुकसान इस जंग में चुकाना पड़ रहा है। कई लोगों की जान जा रही है और इसी वजह से अब वहां के लोग ही नेतन्याहू के खिलाफ उतर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि इस जंग को बंद किया जाए। और प्रोटेस्ट को दबाने के लिए जो इजराइल की पुलिस कर रही है, वो भी आपकी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। इजराइल की पुलिस लोगों को मारती पीटती हुई दिखाई दी और यहां तक कि ग्रेनेड तक पुलिस ने फेंके। एक एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही सोर्स भी बताएंगे। सबसे पहले आप अल जजीरा के हवाले से यह खबर देखिए। खबर में साफ तौर से लिखा हुआ है, एंटी वॉर प्रोटेस्ट हेल्ड इन तेल अवीव क्रिटिसाइजिंग इजराइल्स अटैक ऑन ईरान। यानी कि एंटी वॉर प्रोटेस्ट, इस जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं तेल अवीव के अंदर और इजराइल के अटैक को सीधे तौर पर वहां के लोग खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे अटैक्स नहीं होने चाहिए थे ईरान पर, जिस वजह से ईरान अब दुगनी तिगुनी ताकत के साथ में पलटवार कर रहा है और इजराइल की हालत खराब हो रही है। इसके अलावा वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं तेल अवीव से, क्योंकि वहां पर अभी सेंसरशिप चल रही है, तो वहां के मीडिया को या फिर वहां से बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग्स नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि कैसे इजराइल के अंदर अब लोग नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आखिर पिस तो लोग ही रहे हैं, आखिर जाने तो लोगों की ही जा रही हैं, कैजुअलिटीज तो लोगों की ही हो रही है और उन्हीं का देश धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। और इसी वजह से जो लोग हैं वो सड़कों पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पहली तस्वीर देखिए जिसमें आपको बहुत सारे लोग सड़कों पर चलते हुए दिखाई देंगे, इन बीच में पुलिस भी होती है और लगातार ये लोग नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तस्वीर तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, यानी कि जो यहूदी लोग हैं, और यहूदियों में भी जो सबसे ज्यादा धार्मिक यहूदी है, वो भी इस प्रोटेस्ट में जाते हैं, लेकिन उन पर इजराइल की पुलिस लाठियां बरसाना शुरू कर देती है, उन्हें हटाने के लिए मारना पीटना शुरू कर देती है और इसी वजह से भी और ज्यादा लोगों के मन में आक्रामकता भरने लगी है। इसको लेकर जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। साफ तौर से लिखा हुआ है, Clashes are breaking out in Israel between Orthodox Jews and Zionist authorities. Scenes may be people never expected to see. Religious Jews protesting against Israel that claims to speak in their name. Judaism and Zionism are not the same. यानी कि इसमें कहने की यही कोशिश की जा रही है कि इजराइल में ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश और जायनिस्ट, जो इजराइल की सरकार है, उनके और धार्मिक लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होते हुए दिखाई दे रही हैं। और वो सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इजराइल के खिलाफ। जिन लोगों के लिए ही इजराइल आवाज उठाने की बात करता है, वही लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए। एक और पोस्ट देखिए, इसमें भी तस्वीरों के साथ हुआ है, chaos reported in Tel Aviv as crowd demands the government's resignation। यानी कि सरकार का इस्तीफा मांगना अब लोगों ने शुरू कर दिया है और साफ तौर से कह दिया है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत ज्यादा इसको लेकर जो प्रदर्शन है वो बढ़ने लगे हैं। आगे लिखा है, प्रोटेस्ट आर ग्रोइंग एज शॉर्टेज एंड इंस्टेबिलिटी इंक्रीज व्हेन इजराइल क्लेम्स टू एक्ट इन द नेम ऑफ Jews while leading people towards crisis। the world must remember Israel does not represent Judaism। और ये सारी बातें इसमें लिखी जा रही हैं और साफ तौर से कहा जा रहा है कि लोग अब सड़कों पर आना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। एक और तस्वीर देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा कि कैसे पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर ग्रेनेड फेंकते हुए दिखाई देते हैं और इसके अलावा भी लोगों को तितर बितर करने के लिए, प्रोटेस्ट को दबाने के लिए वहां पर उन पर बल प्रयोग करते हैं, मारपीट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं और इस तरह से जो एंटी वॉर प्रोटेस्ट है अब इजराइल के अंदर होने लगा है। सोचिए, जो नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान के अंदर इस तरीके के प्रदर्शन हो, जो नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान के लोग सत्ता को उखाड़ फेंके, और इसलिए उन्होंने हमला भी किया था, कहा था कि हम चाहते हैं कि जो ईरान के लोग हैं वो अब सड़कों पर आके रिजीम चेंज करें। ऐसा चाहने वाले नेतन्याहू के खिलाफ ही अब लोग सड़कों पर आ गए हैं। वो चाहते थे कि ईरान के अंदर से ऐसी तस्वीरें सामने आए, लेकिन ईरान की तस्वीरें तो आप सबने ही देखी होंगी कि ईरान में किस तरीके से लोग एकजुट होकर सत्ता को समर्थन दे रहे हैं, मौजूदा सरकार को समर्थन दे रहे हैं। और अब तो खुद इजराइल की रिपोर्ट्स, अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स इस बात को कह रही हैं कि आने वाले भविष्य में भी ईरान की सत्ता कहीं से भी खतरे में नहीं है, वो ऐसे ही बनी रहेगी, चाहे सुप्रीम लीडर रहे ना रहे, उनकी सत्ता जिस तरीके से चलती आई है वैसे ही चलती रहेगी, ऐसा अब रिपोर्ट्स में भी कहा जाने लगा है। लेकिन नेतन्याहू की कुर्सी अब खतरे में पड़ गई है, नेतन्याहू की सरकार से इस्तीफा मांगा जाने लगा है और लोग सड़कों पर उतरकर यही बात कह रहे हैं कि इस जंग की कोई जरूरत नहीं थी। इस जंग की वजह से तेल अवीव खंडहर बन चुका है, इस जंग की वजह से इजराइल की
मिसाइलें खत्म हो रही है। ये जंग इजराइल पर इतनी भारी पड़ी है कि आयरन डोम भी कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आ रहा है, बंकर तबाह हो जा रहे हैं और लोगों को ही सबसे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और इसी वजह से अब नेतन्याहू का इस्तीफा मांगने के लिए लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि इस जंग को बंद किया जाए। लेकिन नेतन्याहू अब भी गायब है। नेतन्याहू की जो अटकलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने बीते दिनों एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो कॉफ़ी पीते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी कई लोग इस वीडियो को भी बता रहे हैं कि ये डीप फेक वीडियो है या पुराना वीडियो है। उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिर भी नेतन्याहू उस तरीके से एक्टिव नहीं है जिस तरीके से पिछली जंग में वो हुआ करते थे। इस वजह से भी अब कहा जाने लगा है कि नेतन्याहू बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ रहा है, क्योंकि ये जंग उन्होंने शुरू तो की है लेकिन खत्म ईरान की मर्जी से ही होगी। ईरान शुरू से ही इस जंग में बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है और अब तो ईरान ने अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं और भी पावर के साथ वो हमले कर रहा है और दिमाग से भी खेलते हुए ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को पस्त कर दिया है। और मौजूदा वक्त में अमेरिका में भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हुए। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क जैसी जगहों पर लोग बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरते हुए से नो टू वॉर के नारे लगाते हुए भी दिखाई दिए और लगातार सवाल करते रहे कि आखिर ये प्रोटेस्ट कब, आखिर ये जंग कब तक चलेगी, इसे बंद हो जाना चाहिए। और सीधे तौर पर इस जंग को बेकार की जंग बताया गया है कि इस जंग की कोई जरूरत थी ही नहीं। जानबूझकर इजराइल, नेतन्याहू और ट्रंप ने इस जंग को आगे बढ़ाया और मौजूदा वक्त में वो पूरी तरह से अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।